बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, कल 24 नवंबर शुक्रवार के दिन दिल्ली में बाबा जी के सवाल जवाब का कार्यक्रम था। तो संगत जी, पंडाल में हमेशा की तरह अच्छा माहौल बना हुआ था। बाबा जी जब स्टेज पर आए तो सबसे पहले शब्द गाए गए और उसके बाद सवाल जवाब का कार्यक्रम हुआ। तो साध संगत जी, दिल्ली में सवाल जवाब कुछ इस प्रकार रहे। सबसे पहले बाबा जी से सवाल पूछा गया कि बाबा जी, मैं पानीपत के पास समालखा में रहती हूँ। वहाँ पर बहुत सारी संगत रहती है, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। तो बाबा जी, आप कुछ करो। तो बाबा जी ने फरमाया कि बीबी, ये तो मांगने वाली चीज है ही नहीं, ये तूने क्या मांग लिया? अगर मांगना ही था तो मालिक से मालिक को मांगती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, वो मालिक कहीं दूर नहीं है, भजन सिमरन करो, फिर आपको कुछ दूर नहीं लगेगा। अगला सवाल बाबा जी से एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं सेवा तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन है सेवा को लेकर। इस बारे में मैं अपनी माता जी से भी पूछता हूँ कि मेरी सेवा बुजुर्गों को सेंटर में लेकर आने की और छोड़कर आने की है। सेवा तो मैं बहुत करता हूँ, पर बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं किया जाता और ना ही भजन सिमरन करने का मुझे समय मिल पाता है। तो बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, बाहर की सेवा तो बस माहौल बनाने के लिए है, असली सेवा तो भजन सिमरन की है। भजन बंदगी ही सबसे बड़ी सेवा है। तो बाहर की जितनी भी सेवा आप करते हो वो तो केवल माहौल बनाने के लिए है, लेकिन असल सेवा तो भजन बंदगी है। फरमाया गया है, ऐ सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। तो बाबा जी से अगला सवाल एक बीबी ने किया। उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं रुद्रपुर से आई हूँ और रुद्रपुर के गांव में एक सेंटर बनाया गया है जहां इस बार आपको आना था, लेकिन आप नहीं आए। तो बाबा जी, आप वहां पर कब आओगे? तो बाबा जी ने मजाक करते हुए फरमाया कि बीबी, आप ऐसा करो कि मेरा क्लोन बनवा लो। तो फिर बाबा जी ने फरमाया कि बीबी, अब तो जमाना बदल गया है। पहले तो मुरीद जाया करता था गुरु के पास, और अब आप मुझे बुलाते हो। तो फिर उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, वहां भी संगत आस लगाकर बैठी है। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं। तो बाबा जी से अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जिस तरह मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाई होती है, वैसे ही आजकल धर्म गुरु बन गए हैं। तो बाबा जी, हम कैसे परख करें कि कौन सही है और कौन गलत? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम कौन होते हैं ये परख करने वाले कि गुरु कैसा है? ये तो वही बात हो गई कि 5 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मैंने अपने उस्ताद का इंटरव्यू लेना है। इसलिए बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की परख नहीं करनी। सभी का मकसद एक ही होता है। इसलिए बेटा, भजन बंदगी करो, असल के साथ जुड़ो, ना कि परखों में पड़ो। अगला सवाल बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने दिमाग को शांत रखूं, लेकिन फिर भी दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोचना तो अच्छी बात है, एक हद तक सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम प्रॉब्लम के ऊपर सोचेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम का हल निकालने के बारे में सोचेंगे तो निभाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस करके प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना, सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। बाबा जी से अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, किस्मत और लक में क्या फर्क होता है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पंजाबी में तो लक का मतलब कुछ और ही होता है। इस पर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी कहने लगे,
वो कहते भी हैं, लक हिले मजाजन जान दीदा। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरे पंडाल में संगत की हंसी गूंजने लगी। बाबा जी से अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आपसे मेरी केवल एक ही विनती है कि आप कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये तो बच्चे ही हैं जो माँ बाप का साथ छोड़ जाते हैं, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते। फिर बाबा जी ने एक पंक्ति कही, ओ शाह साडे तो वख नहीं, तेरी देखन वाली अख नहीं। तो बेटा, वो मालिक हमसे दूर नहीं है, वो मालिक कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। फिर बाबा जी से अगला प्रश्न एक भाई ने किया कि बाबा जी, मैं सेवा में ड्राइविंग का काम करता हूँ और संगत का मुझे बहुत प्यार मिलता है। बड़े बुजुर्ग तो मुझे आशीर्वाद देते हैं और ना जाने कितनी चीजें मेरे लिए बना कर ले आते हैं। कोई मेरे लिए पराठे ले आता है तो कोई ड्राई फ्रूट्स ले आता है। इस तरह मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इन चीजों को हजम करना सीखो। ये चीजें कभी किसी को भी जतानी नहीं है। तो बाबा जी से अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी, हमेशा अच्छे लोगों का ही मालिक इम्तिहान क्यों लेता है? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक इम्तिहान नहीं लेता, हम अपना इम्तिहान लेते हैं। और अगर मालिक इम्तिहान लेने लग जाए तो हमसे पास नहीं हुआ जाना। अगर कोई परेशानी हम पर आई है तो वो हमारी करनी का नतीजा है, हमारे कर्मों का फल है। तो इसलिए बेटा, हमें तो हिम्मत रखनी है और मालिक के भाने में रहना है, तो सारी परेशानियां हंसते हंसते गुजर जाएंगी। तो संगत जी, बाबा जी से अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी, भजन सिमरन में ध्यान कैसे लगे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो अभ्यास पर निर्भर करता है। जब प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाकर ध्यान स्थिर होगा। अगर एक बच्चा बस यही कहता रहे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, तो बेटा, क्या वो पास हो पाएगा? लेकिन अगर अपने मन को मारकर वो पढ़ाई करेगा तभी तो कुछ मुकाम हासिल कर सकेगा। ऐसे ही बेटा, हमने प्रैक्टिस करनी है, बैठना है, और अगर बैठेंगे तब जाकर कहीं ध्यान स्थिर होगा। तो संगत जी, ये थे 24 नवंबर दिन शुक्रवार के सवाल जवाब जो कि दिल्ली में फरमाए गए थे। तो संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको बाबा जी की साखियां और सवाल जवाब सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।